नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम कुतुबन जी की मृगावती के कुछ पद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानकारी लेते हैं कुतुबन कवि जी की। वो एक सूफी कवि थे जिन्होंने मृगावती की रचना की है और यह जो मृगावती है यह एक प्रेम आख्यानक काव्य है। और मृगावती में कुतुबन ने चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। और इस कहानी के द्वारा वास्तव में तो कवि प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कहने का अर्थ क्या कि जो कवि हैं वो वास्तव में दिखा तो रहे हैं कि एक प्रेम की कहानी है, एक राजकुमार और एक राजकुमारी की, लेकिन वास्तव में यह प्रेम की कहानी एक जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की है। तो वास्तव में लौकिक रूप से दिख रही है कि यह एक प्रेम गाथा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मृगावती के आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। तो लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बहुत ही सुंदर अभिव्यंजना की है कुतुबन जी ने। और इसकी जो भाषा है वह है अवधी, और इसके जो छंद है इसमें दोहा और चौपाई छंदों का इस्तेमाल हुआ है। तो आइए अब इसकी कुछ चौपाइयां सुनते हैं। अब यह पहली चौपाई है हमारी वसंत के मौसम की। तो फागुन, तो एक विरहिणी बोलती है कि फागुन फाग जगत सब खेला, होरी मांझ मैं रे जियो मेला। तो फागुन का जब महीना आया तो उसमें पूरे जगत ने फाग खेला, होली खेली, और होरी में मैंने भी अपने जियो को मेरे जियो मिला, कि मेरे मन में भी एक आशा है कि मैंने तो अपने आप को होलिका में भस्म करने की आशा, जरी के भस्म हो आशा, मैंने तो होलिका की जो अग्नि होती है ना उसके अंदर अपने आप को भस्म करने की आशा कर रही हूँ आशा। मुकहूं उड़ाई जाऊं पिया पासा, कि अपने आप को समाप्त कर लूं, मुका लूं, अपने आप को समाप्त कर लूं, और उसके बाद उड़कर उड़ाई जाऊं पिया पासा, उड़ने के बाद उड़कर मैं अपने प्रिय के पास चली जाऊं। विरह आई असी चांचर पारी, रकत रोई सौदूर रतनारी। तो अब वो कह रही है कि विरह जो है उसने इतनी चांचर मचाई है, इसने हाय तौबा मचा रखी है मेरे अंदर कि मैं तो सिंदूर जैसे लाल रंग के जो आंसू हैं वो बहा रही हूँ। मतलब मैं इतनी दुखी हूँ इस विरह से कि मैं तो रो रो कर लाल हो गई हूँ। आगे देखेंगे, तेही पर अवधि पवन संतावे, आंगन सेज मंदिर नहीं भावे। फिर यह कहती है कि इस पे जो पवन है, जो हवा चलती है इस मौसम में, आपको भी पता है कि हवा चलती है, इस मौसम में जो हवा चल रही है वो मुझे और ज्यादा दुखी कर रही है। और ना ही मुझे आंगन अच्छा लग रहा है, ना मुझे शैया अच्छी लग रही है, ना मुझे मंदिर अच्छा लग रहा है। और आहर गई वसंत सुहावा, रहा छाई पियो भवा परावा। और वसंत तो निष्फल चला गया, वसंत का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, और मेरा जो प्रिय है जिससे मैं प्रेम करती हूँ वह तो परावा है, वह तो परदेश में रहता है। फागु वसंत सुहावन यह जोवन मेमंत, यह फागुन का महीना है, वसंत है सुहावना, और मैं जवान भी हूँ, जोबन है मेरे अंदर। तरुअर पात जो झरी परे, अजहू न आयु कंत, की एक तरफ तो तरुअर यानी कि जो वृक्षों के जो पत्ते हैं वो भी झड़ रहे हैं और मौसम समाप्त होने वाला है वसंत का, लेकिन फिर भी मेरे जो प्रिय हैं वो अभी तक नहीं आए। कंत जो है, मेरे पति जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। बच्चों, अब अगली चौपाई में कुतुबन जो है वो मृगावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि उनके जो आंखों के बीच में जो तिल हैं वो कितने सुंदर हैं। तो चलो सुनते हैं। चक्कत सवन मांझ तिल भया, विधि सिरी कमल भुजंग निर्मया। वो कहते हैं कि उनके मृगावती की आंखों और कानों के बीच में जो तिल हैं वो तो विधि जैसे यानी कि विधाता ने अपने कमल का सृजन करके भ्रमरों का निर्माण किया हो। कहने का अर्थ क्या कि उनका चेहरा इतना सुंदर है कि उनके सुंदर चेहरे के ऊपर जो तिल हैं, वो जो चेहरा है वह कमल की तरह है और वो जो तिल हैं वह भंवरे की तरह सुंदर लगते हैं। फिर बास लुबुद तहाँ उड़त न देखा, प्रेम गहा का कर ही सरेखा। अब बास यानी कि सुवास यानी कि सुगंध। तो यह जो सुगंध है वह उससे लुब्ध यानी कि उससे लुब्ध होकर, उससे मोहित होकर, वहां पर मैंने उसे उड़ते हुए नहीं देखा। तो क्या जो प्रेम में
प्रेम गहा का कर ही सरेखा, क्या जो व्यक्ति जो किसी से प्रेम करता है क्या वह कोई सही काम कर सकता है? क्या वह कोई समझदारी वाला काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जस होई बिरह टूट तिल परा, जग मोई कारण तिसु धरा। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जैसे विरह ही तिल होकर टूट पड़ा हो और जगत को मोहित करने के लिए उसे रख दिया हो, या फिर सो तिल महकी भऊ भयो सिंगारू, या पूरा जो श्रृंगार है, पूरी जो सुंदरता है वह पूरी की पूरी इस तिल के अंदर ही आ गई है और इस वजह से पूरा जो दुनिया है वह बिल्कुल नीरस लगती है। ते ही तिल जियो किया मनहो निखोर भयो सया, सारू का मतलब कि पूरी दुनिया अब फीकी लगती है, तिल इतने ज्यादा सुंदर है। आगे ते ही तिल जियो किया देखो धाय सवन ही गया। अब इसमें कुतुबन कहते हैं कि उन तिलों ने जैसे जियो किया, मतलब वो जिंदा हो गए हैं, वो जीवित हो गए हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने भागकर वो कानों के पास चले गए हैं जो तिल हैं। तिल स्वभाव न कहीं सको राखो आपुन छाई। उन तिलों के स्वभाव के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कनक सपन जिमी ही खरुक सो मोहि कहीं न जाई। कि जो स्वर्ण स्वप्न, कनक यानी कि सोना, सपन मतलब सपना, जो सोने के जो सपने हैं उसको वो मेरे दिल में खटक रहे हैं। खरुक सो माही कहीं न जाई, वह मेरे अपने मन में ही है, मैं उन सपनों को के बारे में कुछ कह नहीं सकता। कि यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कुतुबन कि मृगावती इतनी सुंदर है, उनका सुंदर इतना ज्यादा मुख है कि उनपे जो तिल हैं वो तो और भी उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो यह एक तरह का सौंदर्य वर्णन है। पिछली चौपाई में हमने विरह वर्णन किया था, इसमें कुतुबन जी ने मृगावती का, और इस चौपाई में वो सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं मृगावती जी का। बहुत ही सुंदर उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है और बहुत ही मनोहर उनका चौपाई है। अब अगली चौपाई पढ़ेंगे। अब इस चौपाई में कुतुबन मृगावती की मांग की बात कर रहे हैं कि वह मांग इतनी सुंदर है, बालों के बीच में जो मांग निकाली जाती है वो उसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं। कुतुबन कहते हैं कि करसों करिल संवार सी बारा, देखे हो मांग बहुत जी हमारा। कि मृगावती ने अपने कर से, करसों यानी कि अपने हाथों से उन्होंने संवार रखा था अपने अपने बालों को संवार रखा था बहुत ही अच्छे से। और उनको देखकर, जब मैंने उनके बालों को देखा तो उनकी जो मांग थी, बालों के बीच में से जो मांग निकाली जाती है, उसने तो मेरा जिए ही मार दिया, यानी कि उसने तो मेरा कत्ल ही कर दिया। वह इतनी सुंदर थी कि मैं उसको देखता ही रह गया। मांग सेत चंदन घसी भरी, कह रे पांति मोतिन है के धरी। उस मांग के ऊपर उन्होंने सफेद रंग का चंदन जो था वह घिस कर लगा रखा था, और उसमें एक मोतियों की पंक्ति, एक मोतियों की पूरी एक पंक्ति धर रखी थी, उन्होंने रखी हुई थी उसके ऊपर। कै बग पांति जस अहि सुहाई, बादर घन करे मह आई। वह काले घने बाल, क्योंकि बाल जो थे वो इतने काले थे, घने थे, उन बालों के बीच में वो जो मोतियों की जो एक पंक्ति रखी हुई थी वो ऐसी लग रही थी कि बादलों के अंदर एक बादलों में से जो बिजली की जो दिखाई देती है वो उस तरह बिजली सी दिखाई दे रही थी। मांग ज्योति अस भय भौ उजियारा। वह जो मांग की ज्योति में से ऐसा प्रकाश हो रहा था कि कैसा प्रकाश हो रहा था, निसी अंधियारी टूट जैसे तारा। ऐसा प्रकाश हो रहा था कि रात के अंधेरे में जैसे एक तारा टूट गया हो, उस तरह का प्रकाश हो रहा था उन मोतियों में से। खरग धार जैसी मांग सिर आही, लागे दुईरे टूक होई चाही। कि वह जो मांग थी उनके सिर को जो उन्होंने पार्टीशन कर रखी थी, वह पार्टीशन इस तरह की थी कि खड़ग की धारा जैसी थी, जिसके लगने से कोई भी दो टूक होना चाहे। कहने का अर्थ है कि उन्होंने बालों को इस तरह से आपस में पार्टीशन कर रखी थी मांग बनाकर, कि वो चाहते, कोई भी जो चाहता था उनके बालों की सुंदरता को देखकर वह यही चाहता था कि यह जो एक खड़ग की तरह, एक तलवार की तरह यह जो तीखी मांग निकाल रखी है कि मैं इससे मरने के लिए तैयार हूँ, इससे कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। आगे, हम सिर लागी भयु दस खांडा कर, बेगर सिर पाओ अमृत सिंची जियाए तो ही हाउ कहो सो भाव। अब इसमें कहते हैं कुतुबन कि हमारे सिर पर वह खड़ग लगी, वह तलवार लगी। उन्होंने बालों की जो मांग है उसको खड़ग बोला है, तलवार बोला है, कि यह खड़ग तो जब मेरे सिर पर लगी तो वो मेरे 10 सिर हो गए, यानी कि 10 खंड हो गए। मेरे हाथ पैर सिर
सब कुछ अलग अलग हो गया और तुमने एक तरह से अमृत सींची, तुमने अमृत से मुझे जिंदा कर दिया है। मुझे पहले तो तुम्हारी मांग की जो सुंदरता है उसको देखकर मैं मर गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हे मृगावती, तुमने अपनी सुंदरता से मुझे फिर से वापस जिंदा कर दिया और फिर मैं अब तुम्हारी सुंदरता के बारे में बखान कर रहा हूँ। तो देखिए, इन चौपाइयों में भी हमने जो मृगावती हैं, राजकुमारी हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन कुतुबन ने जो किया है उसके बारे में पढ़ा है। सुंदरता और उनके विरह के बारे में पढ़ा है। बहुत ही सुंदर अवधी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पूरा वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।